मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा मैया। एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो ठाकुर जी की बहुत अनन्य भक्त थी। उनके पास एक लड्डू गोपाल भी थे। वो एक सुई से लड्डू गोपाल के लिए रोज कपड़ा बुनती थी। तो एक बार ठाकुर जी उन्हें सपने में दर्शन दिए कि तुम इस गांव को जल्द से जल्द छोड़कर निकल जाओ। इस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है। तब बूढ़ी मैया ने सारे गांव वासियों को कहा, मेरे ठाकुर जी मेरे सपने में आए थे। मेरे ठाकुर जी ने कहा कि इस गांव को जल्दी से छोड़ दो वरना बाढ़ आ जाएगी। अब सबको तो विश्वास नहीं हुआ। कहा कि अरे तुमको जाना है तो जाओ, ये सब कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। हम लोग यहीं पे रहेंगे, कोई बाढ़ नहीं आएगी। तुमको गांव छोड़ना है तो छोड़ दो, हमें नहीं जाना, हमें अपना नुकसान नहीं कराना है। अब मैया ने सबको समझाया, कोई नहीं समझे तो मैया अकेले ही चल गई बैलगाड़ी से। तो वो बैलगाड़ी वाले भैया से कहती है, चलिए भैया। वो चल गई भैया दूसरे गांव। तो वो अपने गांव से दूसरे गांव जब पहुंचने वाली थी, जैसे ही वो दूसरे गांव पहुंचने वाली थी, बैलगाड़ी वाले भैया को कहा, भैया फिर से मेरे झोपड़ी में चलो। अब उन्होंने कहा, क्यों? तो मैया ने कहा, मैं जो सुई बुनती हूँ ना, ठाकुर जी के लिए कपड़ा बुनती हूँ, वो सुई मेरी झोपड़ी में छूट गई है। फिर से बैलगाड़ी वाले भैया झोपड़ी में गए। फिर गांव के लोगों ने देखा ये वापस आ रही है। फिर सबने कहा, क्या हुआ? बाढ़ आ गई, बहुत लंबी बाढ़ आ गई थी, अभी पूरा गांव डूब गया। सब मजाक उड़ा रहे थे उस बूढ़ी भैया का। तो बूढ़ी भैया ने कहा, बाढ़ सच में आएगी? जब मेरे ठाकुर जी मुझसे कहे तो ठाकुर जी तो झूठ नहीं बोल सकते। मैं अपनी सुई लेने आई, सुई मैंने भूल गई थी। मैं सुई लिया और बैलगाड़ी में बैठी और चल गई दूसरे गांव। जैसे ही पहुंची वो अपने गांव से दूसरे गांव, एकदम जोर से पूरा बाढ़ आ गया उस गांव में। अब सब उस गांव में डूब गए, सारे लोग। सबने सोचा कि मैंने उस बूढ़ी माँ की बात क्यों ना सुनी। यदि मैं उस बूढ़ी माँ की बात सुनती तो मेरी ऐसी दुर्गति ना होती। लेकिन बूढ़ी माँ की तो कोई बात ही नहीं सुना। तो फिर किए की सजा मिल गई। ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोलते। ठाकुर जी अपने भक्त को कैसे भी करके तो बचा ही लेते हैं, कितनी भी बड़ी मुसीबत की। सोचिए, बूढ़ी माँ पहले गांव से उस गांव पहुंचने की नजदीक थी, लेकिन नहीं, जब तक सुई ले करके बूढ़ी माँ सुई ली, उसके बाद जब उस गांव में पहुंची तब जाकर के बाढ़ आया। भगवान की कितनी बड़ी भक्त थी, सोचिए वो माँ। जब तक बूढ़ी माँ उस गांव से निकली नहीं तब तक बाढ़ एकदम नहीं आया। सोचिए भगवान की लीला और भगवान की कितनी बड़ी भक्त थी।